यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपके सामने पुनः मौजूद हूँ। इस बार हमारा लक्ष्य है आपको उसके कंटिन्यूटी में ही बताना। जहाँ मैं कल आपको बता रहा था उस बात पर मैं कल फोकस कर रहा था कि अगर कोई रिवर है और उसको क्रॉस करना है तो कैसे हम लोग उसमें कितना टाइम लेता है, किस डायरेक्शन में अपने आप को रखते हैं। उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग एक और पढ़ते हैं, वेक्टर का ही एप्लीकेशंस होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का है। किस केस में है? एयरक्राफ्ट एंड विंड वेलोसिटी है। तो आज हमारे पास है एयरक्राफ्ट एंड विंड। ये एक बहुत सरल है और मैं समझता हूं कि आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं उसका थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स की ओर चलूंगा। ये रहा आपका थ्योरी। सपोज कीजिए आपका कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है और ये पॉइंट, ये पॉइंट। नाउ लेट अस कंसीडर दिस टू बी द ईस्ट डायरेक्शन। एज यूजुअल राइट एक्स एक्सिस के तरफ ईस्ट लेते हैं। हम लोग नॉर्मली इस डायरेक्शन को, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को नॉर्थ लेते हैं। दिस कंसीडर्ड टू बी द साउथ एंड ऑब्वियसली अपोजिट टू ईस्ट इज द वेस्ट। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब यहां पर एयरपोर्ट है और यहां पर एयरपोर्ट है, दैट इज ए टू बी। ए एंड बी आर एयरपोर्ट लोकेशंस। तो आप यहां पर क्या देंगे? ए कॉमा बी आर एयरपोर्ट लोकेशंस आपके पास है। सपोज कीजिए ए से बी तक की दूरी को हम लोग एल मान लेते हैं। लेट अस सपोज एल इज द लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एयरपोर्ट्स। चलो अब आपको यहां से एक फ्लाइट उड़ाना है और बी तक भेजना है। आप ध्यान से देखिएगा, एक फ्लाइट को किधर से उड़ना है? टेक ऑफ करेगा ए पर और लैंड करेगा बी पर। तो फ्लाइट अपने आप को किधर चलाएगा? इस साइड पर चलाएगा और वो आराम से पहुंच जाएगा। ये बात तो आप समझ गए। सपोज कीजिए मैं देता हूं कि ये एक फ्लाइट है, इस दिशा में दे रहा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब एयरक्राफ्ट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कर दिया, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लेन एरोप्लेन है, हम प्लेन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन को जो हमने पी से दिया, या एरोप्लेन है तो बेटर ए दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एरोप्लेन है जो ए से लेके बी तक जाता है, तो फिर इस ए से तक बी तक जाने में तो इसका डेस्टिनेशन को भी चेंज कर दीजिए, इसका पी और क्यू कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए पी और क्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन टू पोर्ट्स पी एंड क्यू। थोड़ा सा अब हमारे पास क्लैरिटी ज़्यादा आना चाहिए। तो सपोज कीजिए आपको अगर यहां से यहां जाना है, पी से क्यू पोर्ट तक जाना है और एयरप्लेन को इसके ऊपर हम उड़ा सकते हैं, एंड देयर इज ए नो विंड। केस वन में क्या हो गया? देयर इज ए नो विंड वेलोसिटी, देयर इज नो विंड वेलोसिटी। अभी कोई हवा नहीं चल रहा है, तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा? सीधे इस लाइन के ऊपर ले जाएगा और पूछेगा टाइम to reach the aircraft from A to B, from P to Q, from P to Q। आपके पास क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो एयरपोर्ट्स के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए, उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगा नोट कर लेंगे, एंड दिस इज द टाइम। इस टाइम को हम लोग टी कहते हैं और ये आसानी से निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और एयरक्राफ्ट को भी किस लाइन पर उड़ाएगा? जिस दिशा में जाना है। सपोज कीजिए ये एंगल अल्फा है अगर लोकेशन, तो एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन भी क्या होगा? एयरक्राफ्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लाइंग इज इक्वल टू अल्फा। अगर ए बी का लाइन, सॉरी पी क्यू का लाइन अगर अल्फा पर है तो एयरक्राफ्ट भी अल्फा पर ही उड़ाएगा, तभी तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। सोचिए अगर इधर उड़ाएगा तब तो इस साइड चला जाएगा, और अगर इधर उड़ाएगा तब तो उधर चला जाएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उस पायलट को सिर्फ इसी लाइन को फॉलो करना है, और ऐसा क्वेश्चन को इजी प्रॉब्लम का दर्जा दिया जाता है। नॉर्मली क्या ऐसा होता है
आप तो महसूस करते होंगे हवा तो बहुत तेज चलते रहता है, और हवा चलने के कारण क्या होता है, डायरेक्शन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, और उसी प्रॉब्लम पर हमारा फोकस है। नेक्स्ट, अब आपको ये देखना है कि हवा भी तेज चल रहा है, और हवा किधर चल रहा है। लेट अस कंसीडर wind is blowing assume along north direction, with velocity v विंड को हम लोग w ले लेंगे। तो अब क्या करेगा, उस स्थिति में अब आपसे पूछेगा फाइंड डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन लाइन so that aeroplane reaches the destination का मतलब गंतव्य स्थान Q from P to Q। अब यहां पर ही सोचने के लिए आपको कहता, अगर हवाई जहाज इस लाइन पर उड़ाएगा और हवा उसको अगर नॉर्थ के तरफ उड़ाएगा तो वो किधर चला जाएगा, ध्यान से देखिए, वो इस लाइन पर चला जाएगा। अब जाना उसको P से Q है, और अगर हवाई जहाज का अगर ये रखता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन रखता है, और उसमें ये वाला वेलोसिटी विंड ऐड हो जाएगा, और आपके पास वो कहां पहुंच गया, ये देखिए यहां पहुंच गया इस पॉइंट पर। मान लीजिए इस पॉइंट को हम जेड देते हैं या PQR देते हैं, बेटर। अब आप समझे, हवाई जहाज तो इस लाइन पर उड़ा रहा था और हवा उसको क्या कर रहा था, मदद कर रहा था ऊपर जाने में। तो एक वेक्टर पूरा एयर का ले लीजिए, दूसरा वेक्टर वेलोसिटी का विंड का जोड़ दीजिए, और उस दोनों को जब आप जोड़ते हैं, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये रिजल्टेंट इस दिशा में चला गया आपके पास, इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ, और वो वहां पहुंच गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, आपको कहां पहुंचना था, आपको तो यहीं पहुंचना था। तो अब क्या करेगा, इस हवाई जहाज को इस लाइन पर ना लाते हुए अगर नीचे थोड़ा कर देगा तो क्या करेगा, हवा फिर उसको उस लाइन तक पहुंचा सकता है। तो अब जरा हम दूसरा फिगर देखते हैं बेटर, ताकि हम समझ सकें। नेक्स्ट, मेरे पास ये प्रॉब्लम देखिए, फिर वही प्रॉब्लम को हम दूसरे फॉर्मेट में केवल समझा रहे हैं। ये देखिए, पहला आपका था, दिस वाज ए P एंड Q, ऑब्वियसली एज यूजुअल नॉर्थ था और ये ईस्ट था। अब आप क्या करेगा, एरोप्लेन को यहां से यहां तक जाना है, P से Q तक जाना है, तो एरोप्लेन को इस दिशा में लाए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, हवा के रिस्पेक्ट में इधर, हवा में इसको इधर चलाए, और बाकी हवा क्या करेगा, विंड क्या करेगा, इसको यहां पर दूसरा वेक्टर को जोड़ देगा। दिस इज द वेलोसिटी। अगर इसका और इसका रिजल्टेंट इस लाइन पर आ जाए तब तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला आपके पास वेलोसिटी आ गया। तो मतलब इस ओरिजिनल लाइन से क्या करेगा, उसको नीचे की ओर उतार देगा। आप ये देखिए ध्यान से, एंड लेट अस सपोज दिस इज अल्फा। तो अब अगर ये वेलोसिटी आपको दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, और वेलोसिटी डब्ल्यू भी दिया हुआ है, मतलब विंड वेलोसिटी। वेलोसिटी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, विंड वेलोसिटी। वेलोसिटी ए जी का मतलब, ए डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट या प्लेन, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, हवा में चला रहा है। और एक तीसरा वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी ए जी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट किसके रिस्पेक्ट में हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर आप स्पष्ट समझ लीजिए कि वास्तव में एयरप्लेन किधर जाता हुआ दिखाई देगा। ये इधर जरूर उड़ा रहा है, लेकिन वो कहां पर जा रहा है, इस लाइन पर जा रहा है। ये फ्लाइट का लाइन हो गया, और अल्टीमेटली ये वहीं पहुंच गया जिसको जाना था। लेकिन इस लाइन पर अगर चलाता तो क्या होता, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस लाइन पर चलाता, अगर वो इस लाइन पर चलाने की कोशिश करता तो वो इस लाइन पर चलाता है। क्यों, क्योंकि हवा उसको वेलोसिटी विंड ऊपर की ओर पुशअप कर देता है, और ये इस लाइन पर चला जाता है। तो आपने समझ गया
आपको नीचे की ओर उड़ाना पड़ेगा। तो आपके प्रॉब्लम में नॉर्मली क्या दे सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि ये कितना अल्फा नीचे ले जाए, ताकि आप निश्चित रूप से कह सके कि आपका उस डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ इसे आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट, यस, आपके पास क्या दिया हुआ है, द डेस्टिनेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट इज नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री। तो आप जरा सही से ऐसे देखिए, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, दिस इज P2Q, और नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। ये एंगल आपका क्या दिया हुआ 45, नीचे वाला भी एंगल 45, ये भी 45 हो गया, और दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट भी कितना दिया हुआ 1000 किलोमीटर में दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, जो वेलोसिटी प्लेन का कितना है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विंड का भी वेलोसिटी कितना है 500। इसको भी किलोमीटर में दे दीजिए, किलोमीटर पर आवर, बोथ शुड हैव द सेम यूनिट। तो अब क्या कहता है कि प्लेन को आपको किस दिशा में उड़ाएंगे। इस लाइन है अगर मान लीजिए P से Q, तो किधर ऊपर ले जाएंगे, तब तो और ऊपर चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। आप देखिए इसको ट्रायंगल ऐसे बना, एक तो एक वेक्टर इसका इस लाइन पर रखिए। ये कितना स्पीड का जा रहा है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया, और ये कितना स्पीड पर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये है 500 kmph। और ये वाला क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड है, इसका भी कितना हो गया 500 kmph। कोई भी हो सकता है वैल्यू, हमें उससे नहीं मतलब है। अगर कम बेसी भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप इस दिशा में कितना से उड़ाएंगे, अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा आपको निकालना है। ठीक हो गया। आइए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के मुताबिक क्या कीजिएगा, अगर ये आपको देख सकते हैं अल्फा है और ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग 45 डिग्री। चूंकि ये दोनों तो पैरेलल लाइन पर है, अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये 45 ये 45 हो जाएगा, और ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, आप अगर यहाँ पर लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 45 प्लस अल्फा, दैट इज द क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई टफ नहीं हो गया। चलिए अब आप इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को लीजिए, क्या लीजिएगा, सबसे पहले इसका अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं इस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में, v एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, अगर आपने इसको लिया तो जैसे ही इसको हटाते हैं तो आपके पास ट्रायंगल का दो लाइन कौन बन जाता है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो नीचे में डिवाइड कीजिए साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू, दूसरा वेलोसिटी क्या दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है। जब इसको लेते हैं तो आपके पास वो वेलोसिटी का नाम क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया, इस साइड आ जाइए। जैसे ही आप वेलोसिटी ऑफ विंड लेते हैं तब ये कौन सा एंगल आ जाएगा, ये और ये दो लाइन बच जाता है, तो साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। और एक और भी बच गया, थर्ड ये वाला बच गया, ये कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा, ये लाइन का वेलोसिटी मैं बता दूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कहलाएगा। तो अब तीसरा वेलोसिटी का वेक्टर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए कौन सा एंगल बच गया, कौन सा एंगल बच गया, तो जब इसको हटाते हैं तो ये इंक्लूडेड एंगल ये वाला बच गया, दैट इज साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 45 या 45 प्लस अल्फा, ये वाला बच गया। अब आपको इसमें सॉल्व करना है बहुत सारी चीज़ों को, चलिए सॉल्व कीजिए। VAW कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ 500, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 को रहने दीजिए, इसी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, दिस इज अगेन हमने बताया था 500 है, तो 500 हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा रहने दीजिए, इसी की तो वैल्यू निकालना है। और उस समय वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं जानते हैं, और इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस 45 डिग्री, ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। चलिए अब आपको सॉल्व करना है। आप इस दोनों को अगर एक साथ मिलाइएगा तो आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, ये दोनों वैल्यू कट गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू साइन 45, इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग 45 डिग्री। इजीली आप सॉल्व कर लें। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो इस लाइन पर क्या स्पीड है वो तो निकालना पड़ेगा ना, तो यही निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप किसी दो को इक्वेट कीजिए, इस दोनों को इक्वेट कीजिए रेडी इस बात के लिए, या इस दोनों को इक्वेट कीजिए, दोनों तो सेम ही चीज़ है, इसको इक्वेट कीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, VAG इक्वल टू
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, इसको दोनों को, सॉरी यहाँ पर 500 है, इसको 500 दीजिए, वी ए जी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक बात है। और क्रॉस में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू उस साइड चला जाएगा, साइन अल्फा प्लस 45 डिग्री, ये वैल्यू आपके पास है। आप देख सकते हैं वी ए जी इक्वल टू साइन 500 साइन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अब उसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वी ए जी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, अल्फा की वैल्यू 45 है, बाद में पुट कर देंगे, और उसको एक्सपेंड कर दीजिए, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन 45 डिग्री, ये वैल्यूज आ गया। चलिए यहाँ पर आइए 500, आपके पास ये जानते हैं कि साइन अल्फा है, दैट इज साइन 45 डिग्री। आप यहाँ पर आ जाइए, साइन अल्फा मतलब 1/√2, चूंकि 45 है, 1/√2 cos 45 भी 1/√2, ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। इसका मतलब 1/√2 को 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 1/√2 आ जाएगा, इसका मतलब 500√2 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा आपका एक्चुअल फ्लाइट का स्पीड क्या हो गया 500√2, वास्तविक फ्लाइट का स्पीड कितना था 500 किलोमीटर पर, लेकिन हवा के कारण फ्लाइट का भी स्पीड बढ़ गया, मतलब और तेज गति से चलने लगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब है कि 1000 किलोमीटर को चलने में कितना देर लगेगा, यहां पर इसको इधर निकाल देंगे, टाइम टू कवर, यहां पर टाइम टू कवर, आप मेरी बात को समझ गए ना। देखिए बच्चे लोग, एक वेलोसिटी ये था, एक वेलोसिटी ये था, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आ गया 500√2 वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका टाइमिंग कितना हो गया, टाइम को अगर टी मान लें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 1000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू √2, वहाँ पर √2 की वैल्यू भी दिया हुआ, आपने √2 भी ले लिया, ये दोनों कट गया, 2 आ गया, इसका मतलब √2 आवर, क्योंकि सब कुछ कितना दिया हुआ है आवर में, मतलब 1.414 आवर में ये एयरक्राफ्ट 1000 किलोमीटर कवर कर देगा, है ना आसान क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आप आइए। अब की बार क्या प्रॉब्लम दे रहा है, दिस इज द नॉर्थ, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द ईस्ट, आल्सो कंसीडर दिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एयरपोर्ट अभी भी वहीं पर है, डेस्टिनेशन का नेम चेंज कर दिए, ए और बी कर दिए, और सपोज कीजिए 1000 किलोमीटर, वो भी 45 डिग्री पर है, लेकिन संयोग है हवा तो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। अब हवा का डायरेक्शन बदल गया है, हवा के डायरेक्शन क्या दे दिया, दिस इज, ये डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट हो गया, तो ये किधर जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, इस बार विंड का वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है। अब क्या करेगा, अगर मान लीजिए पहले की तरफ फ्लाइट को नीचे से चलाएगा तो क्या करेगा, उसको तो और आगे कर देगा, तब बी पर कैसे पहुंचेगा। अब वो उसको क्या किया, देखिए फ्लाइट को ऊपर की ओर ले गया। अगर ये वेक्टर को मान लें कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है ना, और बाकी काम हवा उसको कर देगा एयर। अब इसको हवा क्या किया, सेकंड वेक्टर यहाँ से यहाँ, आपको हर हालत में बी तक पहुंचना है, आप कैसे भी पहुंचे, 2 स्ट्रेट लाइन के सहारे, तो एक स्ट्रेट लाइन इसको इस दिशा में ले जाएगा, ये एंगल कितना तय करेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड, अल्फा रिक्वायर्ड। आपसे इसमें क्या पूछ रहा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक हो गया, किसमें, इन एयर, सो दैट एयरक्राफ्ट रीचेस बी, तो ये अल्फा एंगल बना लिया, ए बी के लाइन से अल्फा, फ्रॉम ए बी लाइन, वो ए बी लाइन से भी। चलो, तो एक वेक्टर वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड आपको दिया हुआ है 500, मतलब प्लेन की जो स्पीड है हवा में उड़ने का 500 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ये एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी एयरक्राफ्ट का भी कितना दिया, वेलोसिटी विंड का कितना दिया हुआ 500, ये भी दे दिया 500 है, और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना है 500 है, तो दोनों वेलोसिटी, ये वाला भी कितना हो गया वेलोसिटी 500 किलोएम पर आवर, और ये वाला भी वेलोसिटी कितना है 500
किलोमीटर पर आवर, अल्फा निकालना है। वही ट्रायंगल प्रॉपर्टी एक बार फिर लगा लीजिए। अब आप ये समझ गए ना, पहला वेक्टर एयरक्राफ्ट का हो गया। आप कहिएगा इधर ही क्यों ले गए, इधर क्यों नहीं ले जाए, इधर ले जाइएगा भैया तो उसको और आगे कर देगा, तब यहाँ कैसे पहुंच पाइएगा। तो एक ही उपाय है आपके पास, यहाँ आइए, बाकी दूसरा ठेल के इसको यहाँ पहुंचा देगा, क्योंकि दिया हुआ है टूवर्ड्स ईस्ट हवा इधर ही बह रहा और किधर भी नहीं है। चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लीजिए। पहला ये वेक्टर को लीजिए वी डब्ल्यू, तो इस लाइन को हटा दीजिए तो कौन सा एंगल बचेगा, सिर्फ ये बचेगा साइन अल्फा। दूसरा आ जाए, दूसरा वेक्टर को हटाइए जिसका दिया हुआ ये वेक्टर वी ए डब्ल्यू, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है। जैसे ही इस लाइन को हटाइएगा तो कौन सा इंक्लूडेड एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। अब ये एंगल है कितना, तो ये तो निकाल सकते हैं ना, ये अल्फा एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सॉरी ये 45 एंगल है और ये दोनों पैरेलल है, तो अल्फा मत लिखिए, इसे आप सीधे 45। तो ये भी आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जब वी डब्ल्यू लिए, वी डब्ल्यू का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये साइन अल्फा आ गया। अब की बार आपने इसको गाइड किया, जैसे ही इसको गाइड किया ये वाला को गाइड किया ना, सेकंड को इसको गाइड किया, तो ये कौन सा बच गया, साइन 45। तो यहाँ पर आप साइन 45 आएगा। और तीसरा एक और वेक्टर आएगा, वो कौन सा आएगा, ये वाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल है। तो वी ए डब्ल्यू आ गया, ए जी आ गया। अब इसको अगर लीजिएगा तो इस लाइन को हटा दीजिए तो कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला बचेगा। तो फिर एक बार वही आ जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 45 डिग्री। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो सब वही है। वी डब्ल्यू साइन अल्फा की जगह पर आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। साइन वी ए डब्ल्यू ये 500 दिया हुआ, आप पुट कर सकते हैं। ये भी 500 दिया है, ये पुट कर सकते हैं। ये 1/√2 पुट कर सकते हैं, इसलिए ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू भी उसको भी पुट करने की क्या जरूरत है, साइन में ही रहने की। अगर इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। और पुनः अगर हम उसी लाइन को फिर से सॉल्व करते हैं तो सब कुछ वही हो गया, लेकिन परिवर्तन दोनों में क्या आ गया, उस समय में नॉर्थ की तरफ चल रहा था ट्रायंगल, इस समय इस साइड चल रहा है। तो किसी भी समय अगर मान लीजिए विंड का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब क्या करेगा, फिर इसको इसी लाइन पर जाएगा, क्योंकि सिंगल वेक्टर उसको यहां तक पहुंचा देगा। इस तरह से विंड और एयरक्राफ्ट की जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है, जहां ट्रायंगल क्लोज हो जाता है। और ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज को आप यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, लेट अस सपोज अल्फा, बीटा और ये गामा है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिए ए डिवाइडेड बाई साइन गामा। ए अगर हट जाएगा तो साइन गामा, बी को हटाइए, बी अगर हट गया तो साइन बीटा, और अगर सी हट गया तो साइन अल्फा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी की आप यूज करते हैं तो आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम को, या यूं कह लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर या कोई भी वेक्टर जो क्लोज ट्रायंगल बनाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आज का भी मेरा क्लास हो गया, बड़े आराम से आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एक बार फिर आता हूं और तब रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम बताता हूं। साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसी क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हम लोग लेते हैं, और वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। जो लोग न्यू हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।